नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के एक और नए इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो में। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूं धान की एक ऐसा वैरायटी जिसको दोस्तों इस साल मैं अपने खेत में लगाने जा रहा हूं दोस्तों। तो मैंने इसी वैरायटी को क्यों चुना, आप लोगों को आगे वीडियो में बताऊंगा। वैरायटी कौन सा है वो भी बताऊंगा और लाइव दिखाऊंगा कि ये प्राइस कितना पड़ा। सारा कुछ दोस्तों मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, इस वैरायटी के बारे में डिटेल में बात करने वाला हूँ। किसान भाइयों, ये जो धान की वैरायटी है यह दोस्तों श्री सीड्स का जो है 2255 नाम से आता है। चलिए आप लोगों को पैकेट ही दिखा देते हैं, पैकेट कितना है कैसा है सारा कुछ दोस्तों डिटेल में। तो यह दोस्तों श्री सीड्स का है। ये प्राइस कितना पड़ा, ये जो पैकेट है दोस्तों ये 3 kg का है। 3 kg का एक पैकेट दोस्तों मेरे तरफ इसका रेट मिला मुझे 1300 रुपये का। 1300 रुपये का एक पैकेट आया है और 3 पैकेट मैंने लाया है 13 तिया 3900 रुपये का। मतलब दोस्तों 100 रुपये कम, 4000 रुपये की मैंने सीड्स खरीद के लाया है अपने खेत में लगाने के लिए। ये वैरायटी दोस्तों जो धान का ये जो वैरायटी है श्री सीड्स 2244 के जैसा ही धान है, बाकी इसका नाम थोड़ा सा चेंज करके 2255 कर दिया गया है। तो दोस्तों मैंने ये वाला वैरायटी, ये धान जो है समझो मैं श्री सीड्स का वैरायटी तो लगा चुका हूँ, बाकी 2255 पहले बार लगा रहा हूँ। मैं 2244 लगा चुका हूँ दोस्तों, जो कि अच्छा रिजल्ट था। तो ये अपडेट करके इसको 2255 किया गया है। इसमें कुछ विशेष जो चीज़ें हैं इसको ऐड किया गया है, जैसे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, इसमें जो है ट्रीटमेंट किया गया है, सीड्स ट्रीटमेंट किया गया है, जिसमें दोस्तों कहा जाए तो रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा रहना चाहिए। ऐसा करके दोस्तों इसको नया अपडेट करके लॉन्च किया गया है कंपनी के द्वारा। और ये है 2244 गोल्ड का छोटा भाई समझ सकते हैं। ये दोस्तों 2244 गोल्ड जैसा ही धान है और ये इसका नाम 2255 रख दिया गया है। तो श्री सीड्स का 2244 गोल्ड इस वैरायटी को मैंने दोस्तों इस साल लगाने के लिए चुन के लाया है। तो किसान भाइयों, इसका डिटेल में मैं बात करूँ तो ये जो धान है, ये सबसे पहले हम लोग बात करें ये कितने दिन का धान है। तो दोस्तों कंपनी वाला दवा जो दुकान वाला ने बताया, ये दोस्तों 130 दिन से लेके 135 दिन तक का धान है। बाकी कई जगह पर यह 135 दिन से लेके 145 दिन तक का भी समय ले लेता है। ये जगह के हिसाब से और उसका मैनेजमेंट के हिसाब से डिपेंड करता है कि ये कितना दिन में जो है इसका कहा जाए तो ये परिपक्व होकर तैयार होता है। तो दोस्तों ज़्यादातर बताया गया है, अधिकतम स्थानों पे यह जो है धान जो है वो 135 दिन से लेके 140 दिन का धान है। बाकी कुछ इलाकों में 140 दिन तक का से लेके 145 दिन में भी ये जो धान है वो कहा जाता है, मतलब हार्वेस्टिंग के लिए तैयार होता है। तो दोस्तों ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है। तो इस वैरायटी को मैंने क्यों चुना, इसमें क्या खास विशेषताएं हैं दोस्तों। दरअसल मैं दूसरा वैरायटी लेने गया था, दुकान वाले ने बताया इसके बारे में, इतना अच्छा उन्होंने बताया कि मैं इस वैरायटी को खरीदने के लिए जो है हो गया। और मुझे पता है श्री सीड्स जो 2244 गोल्ड जैसा धान का वैरायटी है तो सेम यही धान है। तो दोस्तों इसका रिजल्ट भी मैं देख चुका हूं, तो मुझे लगा चलो इस वैरायटी को ही लिया जाए, क्योंकि उन्होंने बताया ये अपडेटेड वर्जन है, अपडेटेड जो वैरायटी है, इसलिए इस वैरायटी को एक बार लगा के जरूर देखिए। तो हमने दोस्तों वो वैरायटी को चेंज करके इस वाला वैरायटी को लाए हैं अपने खेत में लगाने के लिए। अगर आप लोग दोस्तों 2244 धान या फिर 2255 धान की वैरायटी को लगा चुके हैं तो आप लोग मुझे अपना फीडबैक जरूर बताइए दोस्तों कि यह जो वैरायटी है वो कैसा रहता है। दोस्तों बताया गया है कि 1 एकड़ में 45 कुंटल तक का प्रोडक्शन आएगा। बाकी दोस्तों हम लोग उतना नहीं मानते, देखिए हम लोग जितना निकाल के लाते हैं उतना ही आप लोगों को बताते हैं। दोस्तों ये बताने वाला चाहे कंपनी हो या फिर दुकानदार हो, वो तो बताएगा 45 कुंटल तक का प्रोडक्शन 1 एकड़ में आता है। बाकी देखिए ये हमारा मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से इसका देखभाल कर रहे हैं, किस तरह से खाद मैनेजमेंट कर रहे हैं, किस तरह से दवाई स्प्रे दे रहे हैं, किस क्लाइमेट में हमको इसको सिंचाई पर्याप्त मात्रा में दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। ये सारा चीज दोस्तों हमारे मेहनत जितना भी हम लोग लगाए हैं दोस्तों, ये उस बात पर डिपेंड करता है। हमारा सारा मेहनत एक तरफ है, तब दोस्तों हमको पता चलेगा कि ये वैरायटी 45 क्विंटल देता है कि नहीं देता है। बाकी दोस्तों हम लोग यही मान के चलते हैं कि 30 क्विंटल तक का, 30-32 क्विंटल तक का प्रोडक्शन आ जाए, ये दोस्तों हमारे लिए पर्याप्त है। हम लोग इतना मान के चलते हैं। बाकी देखते हैं कितना प्रोडक्शन आता है 1 एकड़ में, आप लोगों को जरूर बताएंगे। तो ये जो वैरायटी हमने 3 पैकेट लाया है, ये दोस्तों हमारा 1.5 एकड़ के लिए है, क्योंकि हमारे आधे खेत में गन्ना लग चुका है, इसलिए दोस्तों हम लोग 3 पैकेट लाए हैं। हर साल दोस्तों हम लोग 5 पैकेट लगाते हैं, बाकी इस साल 2 पैकेट कम कर दिया है क्योंकि आधे खेत में हमारा गन्ना लग चुका है। तो इसलिए दोस्तों हम लोग मात्र 3 पैकेट इस साल धान लगाने वाले हैं और नर्सरी अभी नहीं डाले हैं। दोस्तों नर्सरी क्यों नहीं डाले हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे तरफ टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई चल रहा है, बारिश थोड़ा कम हुआ है, इसलिए दोस्तों 1-2 बारिश का और इंतजार है। अगर दोस्तों 1-2 बारिश हो जाती है
है तब हम दोस्तों खेत की तैयारी करके इसका नर्सरी भी डालेंगे। यह दोस्तों हम लोग 22-23 तारीख तक का 22-23 जून तक का नर्सरी प्रिपरेशन कर सकेंगे। 22-23 जून तक का वेट है। 22-23 जून के आसपास दोस्तों हम लोग नर्सरी खेत में तैयार कर देंगे, डाल देंगे दोस्तों। ये हमारे लिए और हमारे क्षेत्र के क्लाइमेट के लिए अनुकूल है, इसलिए दोस्तों हम लोग समय को देखते हुए, टेम्परेचर को देखते हुए, वातावरण को देखते हुए हम लोग नर्सरी तैयार करेंगे। बाकी हमारे क्षेत्र में कुछ कुछ किसान भाई जो है वो नर्सरी डाल चुके हैं और कुछ कुछ किसान भाई लोग डाल रहे हैं। बाकी दोस्तों 20 जून के बाद लगभग 70-80% किसान भाई लोग नर्सरी डालेंगे, तो उसी समय पर दोस्तों हम लोग भी नर्सरी डालेंगे, क्योंकि ज़्यादा एडवांस में आगे लगाना भी थोड़ा सही नहीं रहता है। टेम्परेचर हाई होने की वजह से नर्सरी भी खराब, जैसे पीलापन जैसी समस्या और नर्सरी बौना हो जाता है, तो ये बहुत सारी समस्याएं दोस्तों देखने को मिलती है। इसलिए हम लोग दोस्तों वातावरण को थोड़ा ठंडा होने देते हैं। अगर मानसून आ जाती है, बारिश हो जाती है, 1-2 बारिश हो जाती है, तब जमीन में सौंधी खुशबू आती है और उस जमीन की वो महक होती है, जमीन में वो गर्माहट होती है, जिससे जर्मिनेशन काफी बढ़िया पकड़ता है और 100% सीड्स जर्मिनेशन होता है और काफी ज्यादा मात्रा में नर्सरी का जो पौधा है वो सक्सेस करता है, जल्दी मात्रा में सक्सेस करता है। जो पहले नर्सरी तैयार कर रहे हैं उसके मुकाबले उसके आसपास ही नर्सरी 1-2 दिन का गैप होता है, बाकी दोस्तों उसके आसपास ही नर्सरी तैयार हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा लेट से नर्सरी तैयार करें। तो ये जो वैरायटी है 2255 बहुत ही बढ़िया वैरायटी बताया जा रहा है। बाकी मैंने तो इस साल पहली बार लगाया है। 2244 को अपन लगा चुके हैं, तो ये उसका छोटा भाई है ऐसा बोले, सेम उसी के जैसा है। बाकी ये प्रोडक्शन उसके मामले में ज्यादा देगा। ये थोड़ा छोटा हाइट का पौधा होता है, इसलिए गिरने के प्रति सहनशील होता है, यह भी इसका विशेषताएं बताया गया है। साथ साथ दोस्तों ये BLB बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के प्रति सहनशील है। ऐसी बहुत सारी गुणवत्ता इसके अंदर अपडेटेड वर्जन के अंदर किया गया है। इस वजह से दोस्तों ये वैरायटी थोड़ा ज्यादा बेचने की कोशिश कर रहे हैं और ज्यादा किसान भाइयों को बता रहे हैं इनके बारे में। मैं कल गया था कृषि केंद्र में, तो थोड़ा विस्तार से इसके बारे में चर्चा सुना, विस्तार से इसके बारे में जानकारी सुना, तो ये मुझे बढ़िया लगा कि चलो इस वैरायटी को भी देखा जाए। तो दोस्तों हम लोग इस वैरायटी को इस साल लगा रहे हैं। आप लोग अपना अपना फीडबैक कमेंट में जरूर बताइए कि ये 2255 जो वैरायटी है ये कैसा वैरायटी है, कैसा धान है, कितना प्रोडक्शन आता है एकड़ में। सभी किसान भाई लोग अपने अपने जो किसान भाई लोग लगाए होंगे वो दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों किसान भाइयों, दोस्तों कल मैं जब कृषि केंद्र गया तो 3-4 वैरायटी के रेट के बारे में भी पूछा, कितना रेट मिला, क्या मिल रहा है ऐसे करके। तो दोस्तों 2-3 वैरायटी के बारे में मुझे रेट बताया गया है और उतना ही रेट में बेच रहे हैं। तो वो सबसे पहली ये वैरायटी जो अपना 2255 है, इस वैरायटी का प्राइस दोस्तों 1300 रुपये मुझे मिला है। और जो है इसके साथ मैं जो वैरायटी खरीदने के लिए गया था, जो कि AZ 8433 DT वैरायटी को मैं खरीदने के लिए गया था, तो उसका रेट 1350 रुपये बताया जा रहा था। और आप लोग ज़्यादातर पूछते हैं सावा 7501 के बारे में, तो दोस्तों सावा 7501 उस कृषि केंद्र में रेट मुझे बताया जा रहा था वो 1350 रुपये का, जो कि 3 kg का पैकेट था। तो दोस्तों जो रेट मैं बता रहा हूँ 3 kg की पैकेट का बताया गया है मुझे और उतना ही रेट में मिला दोस्तों। सावा 7501 का रेट 1350 रुपया 3 kg का। AZ 8433 DT वैरायटी का जो रेट है 1350 रुपया 3 kg का एक पैकेट का, उसका रेट बताया गया है। और ये जो वैरायटी है श्री सीड्स 2244 गोल्ड है, ये 1300 रुपये का। तो दोस्तों अभी के टाइम पे धान की जो वैरायटी है वो न्यूनतम रेट 1200 से लेके 1500, 1600, 1700 तक की धान की वैरायटी जो है 3 kg की पैकेट का रेट दोस्तों अभी के टाइम बताया गया है हमारे तरफ, वो रेट में बेच रहे हैं दोस्तों। बाकी आपके तरफ कौन कौन सा वैरायटी कौन कौन से रेट में बिक रहा है, कौन सा सीड्स ज़्यादा खरीद रहे हैं, आप लोग मुझे ज़रूर बताइए दोस्तों। 27P68 के बारे में भी बताया, पानियर कंपनी का 27P68 का जो है इस साल बढ़िया बताया जा रहा है कि 27P68 भी बढ़िया धान है, बढ़िया वैरायटी है और उसका रेट दोस्तों 1400 रुपया बताया गया है। और मैंने दोस्तों उस वैरायटी को नहीं लिया है, क्योंकि वो वैरायटी मुझे जो पसंद आता है, जैसे कि ये वैरायटी हमारे क्षेत्र में अच्छा से सर्वाइव करती है, तो दोस्तों मैंने सोचा चलो इस वैरायटी को भी लगाया जाए, तो वो वैरायटी मैंने नहीं सेलेक्ट किया दोस्तों। उसके बदले में ये हमारा 2255 वैरायटी को हम लोग लगाए हैं और पिछले साल हमारे पड़ोसी चाचा जी लोग भी लगाए थे, तो बढ़िया रिजल्ट रहा था। तो दोस्तों जब भी हम कोई सीड्स सेलेक्शन करें तो अपने क्षेत्र के हिसाब से सिलेक्शन करें, जैसे कि जो वैरायटी हमारे क्षेत्र में अच्छा खासा प्रोडक्शन देता है उस वैरायटी को अगर हम सिलेक्शन करते हैं तो स्वाभाविक बात है कि आने वाले दिन में प्रोडक्शन भी अच्छा खासा आएगा दोस्तों।
तो चलिए दोस्तों, ये भी जानकारी हम आप लोगों को दिखाना चाहते थे, बताना चाहते थे कि हम कौन सा वैरायटी लगा रहे हैं। आप लोग भी कौन सा वैरायटी धान का लगा रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइए। हम लोग दोस्तों नर्सरी जब तैयार करेंगे, नर्सरी प्रिपरेशन करेंगे, तो हम किस तरह से सीड्स को फैलाते हैं, किस तरह से हम लोग पलिया बनाते हैं, सारा कुछ डिटेल में आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाएंगे। और आप लोग बने रहिए वीडियो में। हर दिन का ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए आप लोग नोटिफिकेशन को ऑन करके जरूर रखिए। आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। मिलते हैं आप लोगों के साथ में किसी नई इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। जो हमारा आने वाला वीडियो होगा वो धान की नर्सरी के ऊपर हो सकता है, तो उस वीडियो को देखने के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। हम लोग किस तरह से नर्सरी तैयार करते हैं, कैसे पलिया बनाते हैं, कितनी लंबाई रखते हैं, कितनी चौड़ाई रखते हैं, उस लंबाई चौड़ाई से फायदा क्या होता है, सीड्स को किस तरह से कितनी दूरी में फैलाते हैं, सारा कुछ डिटेल में दोस्तों इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो फिलहाल इस वीडियो को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। आप लोगों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ मिलेंगे। जय जवान जय किसान, वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत। और नेक्स्ट वीडियो हमारा खेत में शूट होने वाला है, तो खेत का व्यू भी आप लोगों को दिखाएंगे। सारा कुछ दोस्तों हर दिन का अपडेट आप लोग पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।